हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, आज हम जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जेपी पावर कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड इसमें आपको ये भी बताऊँ कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। हम बेसिकली हम कंपनी का डेटा जो भी रहेगा एनालिसिस करके उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। सो इसमें हम कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस करें, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉजेज, पीएस कंपेरिजन, क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स होते हैं कंपनी के वो भी डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कंपनी का लास्ट 5 कंपनी का ग्राफ भी डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जेपी पावर का फुल फॉर्म है जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी, इसका फुल नेम है। अगर आप वेबसाइट पे भी कहीं पे भी आप चेकआउट करेंगे तो आपको ये पूरा फुल नेम लिखना पड़ेगा। फिर आप जेपी पावर भी लिखेंगे तो आपको बेसिकली इसका इन्फॉर्मेशन आपको पेज पे आ ही जाता है। सो बेसिकली अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1994 में कंपनी स्टार्ट की गई थी एंड ये जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड कंपनी की बात करें तो ये ये पावर जनरेट करता है, इंक्लूडिंग जो भी हाइड्रो पावर हो गया, थर्मल पावर हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी पावर होता है ये प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे ये सीमेंट ग्राइंडिंग का भी काम करता है एंड यहाँ पे जो भी कैप्टिव कोल माइनिंग होता है, माइनिंग का भी काम करता है कंपनी एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। सर ये सारी चीज़ें जयप्रकाश वेंचर मीन जेपी पावर जो कंपनी ये सारी चीज़ें काम करती है। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपनी का डेटा, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना दिया हुआ है, 5448 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखें तो कितना दिया हुआ है, 23.9। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 7.80%। कंपनी का डेप्ट देखें तो कितना है, 5171 करोड़ कंपनी के ऊपर डेप्ट है। so बेसिकली देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही डेप्ट है। अगर आप यहाँ देखें तो 5000 तक कंपेरेटिव मार्केट कैपिटल पूरा ही मार्केट कैपिटल पूरा कैप्चर करा, थोड़ा सा बहुत रह गया रहेगा 300 या फिर 250 करोड़, बाकी तो पूरा देखें तो मार्केट कैपिटल ही पूरा का कंपेयर करें तो वही है इसका। कंपनी का इंडस्ट्री पी देखे तो कितना 74.6 दिया हुआ है। सो यहाँ पे बेसिकली देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है अगर यहाँ पे देखें तो। सो अगर आप लास्ट के भी ईयर्स के देखेंगे, बट अगर आप 2021 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे ना, कंपनी का बहुत अच्छा खासा आया हुआ है। उसके कंपनी का प्रॉफिट प्लस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री पी देखें तो कितना है 74.6 दिया हुआ है एंड स्टॉक पी दिया 23.9। सो बेसिकली अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो पहले हम स्टॉक पी एंड इंडस्ट्री पी कंपेयर करते हैं कि अगर स्टॉक पी अगर ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू इंडस्ट्री पी सो ओवर वैल्यूड हो जाता है, आप शेयर परचेस नहीं करते हैं। सो बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्री पी कंपनी का बहुत अच्छा दिया है, कितना 70.6 दिया है कंपेयर टू स्टॉक पी। यहाँ पे करंट प्राइस कंपनी का देखें तो 7.95 रुपीज़ चल रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 15 रुपीज़ है। कंपनी का ROE देखें, रिटर्न कैपिटल रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो कितना 2.63% दिया है, कम है, बट यहाँ पे देखें तो कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी के पास अभी वर्किंग कैपिटल कितना अवेलेबल है, 166 करोड़ कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल अभी अवेलेबल है कंपनी के पास। कंपनी का हाई लो कितना, हाई कंपनी का तो गया था 11.2 रुपीज़ एंड लो है इसका 2.83। सो बेसिकली अगर आप लास्ट ईयर का भी देखेंगे ना, लास्ट अभी 2021 एंड नहीं 2020 का अगर आप देखेंगे सो उस टाइम पहले कंपनी लॉस में थी। कंपनी का प्राइस ला तभी कंपनी का प्राइस ना 0.85 समथिंग था। सो उतने पे भी जिसने भी कंपनी के शेयर परचेस किए रहेंगे, ज़्यादा भी नहीं, कम क्वांटिटी में भी कुछ अगर परचेस किया रहेगा उसने 1-1.5 साल होल्ड करके रखा रहेगा, देन आप समझ सकते हो कितना प्रॉफिट हो रहेगा। बेसिकली किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके में पेशेंट होना ज़रूरी है। आपको होल्ड करके ही चलना है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, सो ये था कंपनी का डेटा। यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू के देखें तो कंपनी का 10 रुपीज़, प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो 24.0% है। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, उसमें ओवरऑल वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, साथ में कॉर्डर रिजल्ट भी सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। सो ये था कंपनी का डेटा। यहाँ पे अगर आप प्रॉस एंड कॉजेस की बात करें सो प्रोसेस में दिया स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.53 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जो भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट्स हैं कि आपको अच्छे दिखाएंगे, अच्छे देखने मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो लास्ट 5 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ होता है कितना हुआ, 22.03% हुआ है। सो अगर देखा जाए लास्ट 5 ईयर का ग्राफ भी अगर आप देखेंगे, लास्ट 5 का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो लास्ट का जो क्वार्टरली जो भी रिजल्ट जो इसका कंपनी का ना बहुत अच्छा खासा है, उसकी वजह से ही यहाँ पे देखिए 22.03% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है।
एंड लाइक कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है तो बेसिकली यही है कि जो भी रिटेलर्स जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया रहेगा उनको भी प्रॉफिट हुआ है। कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी का यहाँ पे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग देखे तो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग कितना लास्ट क्वार्टरली अगर आप जो भी लास्ट क्वार्टर अगर देखें तो यहाँ पे -2.01% का यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग जो है कम हुआ, डिक्रीज हुआ है। एंड लास्ट 5 में देखो जो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो कितना कम हुआ है, -4.30% कम हुआ है जो भी लाइक सेल्स होता है। प्रमोटिंग होल्डिंग देखें तो कितना लो है, 24.00%। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना कम आया है लास्ट ईयर्स में, -11.39। जो भी आपको लाइक मैं भी कंपनी डेटा डिस्कस करी थी तो मैंने यहाँ पे बोला था कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम आया हुआ है जो भी लाइक प्रॉफिट होता है। एंड यहाँ पे कंपनी है प्लेज लाइक 94.63 ऑफ देयर होल्डिंग। सो अगर बेसिकली अगर हम देखा जाए बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जो भी लाइक कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं अपने जो भी उनके लाइक स्टेक होते हैं वो दे देते, प्लेज पे दे देते, लोन्स पे दे देते हैं लाइक अदर कंपनीज को। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी प्लेज में, सो प्लेज अगर आ जाता तो नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। बट अगर आप देखें तो कंपनी का लाइक प्रॉफिट हुआ है, सो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी का जो शेयर प्राइस है आपको बेसिकली ज़्यादा टारगेट आपको नहीं रखना है। अभी कितने पे चल रहा है, 7 रुपीज़ समथिंग चल रहा है। सो बेसिकली आपको 10 रुपये का ही आपको टारगेट रखना है, इससे ज़्यादा आप नहीं रखेंगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना है। ज़्यादा लालच करोगे तो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। सो आपके पास आपको टारगेट से इतना रखना है कि नहीं 9-10 के पास जाएगा ना, 7 पे आपने परचेस कर लिया, फिर 8 पे भी अगर आपने परचेस किया ना, अगर 2 रुपये 3 रुपये ऊपर गया रहेगा देन ना तभी आप एग्जिट कर लीजिएगा आप प्रॉफिट अर्न करके। ओके, देन यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे दिया हुआ है अर्निंग इंक्लूड ऑन देयर इनकम ऑफ देयर लाइक 345.01 करोड़। सो यहाँ पे अर्निंग इंक्लूड हुआ है इनकम का किसा कंपनी का, यहाँ पे देखे तो। सो ये था प्रोज एंड कॉजेज। कंपनी के पीएस कंपेरिजन की बात करें तो जेपी पावर वेंचर जो कंपनी है ये लास्ट नंबर पर आ रही, क्यों आ रही, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम पे कंपेयर टू लाइक अदर्स कंपनी। अगर यहाँ पे अगर आप कंपनी का करंट प्राइस देखें तो बहुत से कंपनी जिसके करंट प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, लाइक एनटीपीसी है, टाटा पावर है, अदानी पावर है, अदानी ग्रीन है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी के ही कितने सारे कंपनी जो पावर जनरेटर पावर सप्लाई करती बहुत से सबको, मतलब यहाँ पे देख करंट प्राइस बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप जेबी पावर वेंचर की बात करें 7.95 है, इसमें रिस्क है बट आपको रिटर्न इसमें हाई मिलेंगे। बाकी कंपनी में रिस्क लो है बट आपको रिटर्न्स भी लो ही मिलेंगे। सो बेसिकली यही एक चीज़ होता है जो आपको समझनी ज़रूरी है। अगर आप रिस्क हाई लोगे देन आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको ये फिक्स रहता है वो। एंड यहाँ पे अगर हम पीएस कंपेरिजन करें बाकी कंपनीज के, सो लाइक जेपी पावर का भी देखें तो 23.86 का इसका कंपनी का पीई है यहाँ पे देखें तो। इन बाकी की भी कंपनीज का भी देखें तो पीई बहुत अच्छा खासा है। जैसे कि आप अदानी ग्रीन का भी देखें तो अदानी के जितने भी कंपनीज हैं, टाटा के हैं, इस सब के जो भी लाइक क्या बोलते हैं पी है ज़्यादा दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे लाइक अगर आप पावर ग्राइड कॉर्पोरेशन कंपनी की बात करें यहाँ पे लाइक 11.61 दिया हुआ है, एनटीपीसी का देखें तो 9.30 है, टाटा पावर का देखें तो 51.38 है पी जो दिया कंपनी का। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। बट अगर हम जेबी पावर का देखें तो उसका 23.66 का कंपनी का पी है, मतलब कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। कंपनी का डिविडेंड देखिए तो लाइक बहुत सी ऐसी कंपनी जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी, लाइक अगर हम थर्ड नंबर जो मैं बोली थी आपको पावर ग्राइड कॉर्पोरेशन कंपनी आपको लाइक 4.25% का आपको क्या दे रही है, डिविडेंड दे रही है। बट अगर आपको डिविडेंड दे रही है ना तो आपको लाइक इसमें प्रॉफिट नहीं होगा, उस कंपनी लॉसेस में। अगर आप देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली का देखें तो लॉस में दिया हुआ है। कंपनी का लाइक सेल्स देखें तो कंपनी का सेल्स जो है दिया हुआ है वो इंक्रीज हुआ है बट कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ अगर आप यहाँ पे देखें तो। सो ये था बेसिकली कंपनी का ये प्रो लाइक कंपनी की जो भी डेटा था मैंने आपको डिस्कस करेगा लाइक पीएस कंपेरिजन। अगर आप लाइक आपको जल्दी से रिटर्न्स कमाने हैं तो बाकी के भी स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके जल्दी रिटर्न्स कमा सकते हैं। बाकी अगर आप जेबी पावर के लिए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आपको रिटर्न्स इसमें बहुत ज़्यादा मिलेगा बिकॉज इसका करंट प्राइस देखा तो 7.95 रुपीज़। आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने, आपको मिनिमम पैसे लगाने हैं। ज़्यादा लगाओगे तो लाइक रिस्क भी हो सकता है, बट अगर आप उतनी क्वान्टिटी परचेज कर लोगे, रिस्क अगर आप ले सकते हो देन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन लास्ट है क्वार्टरली लीजेस। अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट में मार्च 2019 से लेके दिसंबर 2021 तक देखें तो कंपनी का जो लाइक सेल्स जो ग्रोथ है बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखें जून 2019 से भी ज़्यादा कंपनी का जो क्या है रेवेन्यू जो कंपनी का सेल्स होता है इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ तो कंपनी का ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ेगा। ओपीएम परसेंटेज अगर बढ़ा तो इट मीन्स कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। साथ में कंपनी के अगर आप यहाँ पे देखें क्या बोलते हैं ओपीएम परसेंटेज देखें तो कंपनी के ओपीएम परसेंटेज भी बढ़े हैं।
अगर आप जून का देखें तो 28% था, बट सितंबर 2021 का देखें 24% एंड 2021 का देखें दिसंबर का तो 26% हुआ है। सो बेसिकली देखें तो ओपीएम परसेंटेज इंक्रीज हुआ कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में जून में था 4 था एंड सितंबर में -1 था, 4 करोड़ था जून में एंड सितंबर में -1 करोड़ था एंड कंपनी का दिसंबर में देखें तो 107। सो लास्ट के 3 क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर आप देखें ना तो जून में लाइक 4 करोड़ का हुआ था कंपनी का, लाइक ओपन परसेंटेज देखें तो दिया हुआ अच्छा खासा, बट यहाँ पे अगर आप सितंबर का भी देखें तो कंपनी का 24, तो यहाँ पे कंपनी का 1 करोड़ का कंपनी का लॉस भी हुआ था। लाइक कंपनी का प्रॉफिट हुआ बस कंपनी के लॉसेस हुए थे 1 करोड़ का। एंड यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली दिसंबर का देखें तो कितना 107 रुपीज़ तक चला गया, मतलब 107 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, इट मीन्स कंपनी को इतना प्रॉफिट हो तो जब भी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया रहेगा उनको कितना रिटर्न्स मिला रहेगा। सो बेसिकली ये सारी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। सो लाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज अगर इसका जो रिजल्ट जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया वो लाइक पॉजिटिव है। किसी भी क्वार्टरली जो भी रिजल्ट अगर पॉजिटिव है तो इट मीन्स कंपनी का शेयर प्राइस अब जाता ही जाता है। अगर किसी भी क्वार्टरली रिजल्ट अगर लो आता है, मतलब कम प्राइस में अगर उसका होता है कि लाइक कंपनी के लॉसेस हुए हैं, रिटर्न उसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं तो नेगेटिव में आया तो लाइक कंपनी का लाइक नेट प्रॉफिट आगे जाके नहीं होता, थोड़ा कम होता है, 2-3 महीने ऐसे होता है। सो इसमें देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो लाइक आप ये सारी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। तो क्वार्टरली रिजल्ट ये कंपनी का, ओके। देन था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो जैसे कि हमने जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे था कि प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग वो कम हो गया, कितना पे लाइक देखा जाए तो 4% का पूरा यहाँ पे चेंजेस आया अगर आप देखें यहाँ पे तो। सो यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज हो गया है। एफआई शेयर होल्डिंग देखें तो स्टार्टिंग में था 1.04% था एंड लास्ट में मार्च 2022 में हो गया 1.20% हो गया है। डीआई का शेयर होल्डिंग देखें तो 49.28% था एंड लास्ट में देखें तो हो गया 23.12%। सो यहाँ पे डीआई शेयर होल्डिंग भी कम हुआ है। गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग देखें तो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग है ही नहीं अगर आप लास्ट का कंपेयर करें तो। पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखें तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग इंक्रीज, जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी लाइक इन्वेस्टर्स उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिकॉज जब भी लास्ट क्वार्टर जब भी रिजल्ट निकला था जब भी कंपनी का शेयर प्राइस अब के उस टाइम पे बहुत से लोग ने इन्वेस्टमेंट किया रहेगा। तो लाइक अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको लाइक पहले इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज अगर कंपनी का प्राइस अब जा रहा है उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे सो लाइक आपको रिटर्न्स नहीं मिल सकते बिकॉज ये पेनी स्टॉक है अगर आप देखें यहाँ पे तो। बेसिकली देखिए तो अगर आप जब भी कम प्राइस है तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जब कंपनी का 1 या 3 रुपये ऊपर गया देन आप सेल आउट कर सकते, एग्जिट कर सकते, सो लाइक आपको मिनिमम रिटर्न्स आपको मिल ही जाएगा। सो लाइक जितने भी डाउट्स से लाइक मैंने क्लियर आउट कर दी कंपनी के बारे में। देन लास्ट में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ट्रेंड है लास्ट में अगर यहाँ पे देखिएगा तो सो 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया। सो ये लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस पे भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर भी देखे सो लाइक कंपनी को लॉसेस हुए हैं। तो जैसे कि जब भी मैं क्वार्टरली जब रिजल्ट डिस्कस करी तो मैंने इसमें आपको बताया जब भी लास्ट 5 ईयर का भी अगर आप ग्राफ उठा के देखिए फिर पूरा फाइनेंशियल का पूरा देखिए तो वहाँ पे बेसिकली आपको दिख जाएगा कंपनी को हर एक साल में लॉसेस हुए। बट अगर आप 2021 का देखें तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे देखो तो इंक्रीज हुआ है प्लस कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। 0.27 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। जो भी लाइक मैंने आपको बोला 107 करोड़ का कभी लास्ट क्वार्टर जब रिजल्ट है उसमें 107 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो सारी चीज़ें देखिए तो आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। यहाँ पे आपको देख आप ये आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते 2022 से कि कंपनी आपको रिटर्न्स देगी, अच्छा खासा आपको रिटर्न्स देगी ही देगी कंपनी। ओके, सो द फाइनेंशियल ट्रेंड। नेक्स्ट है कंपनी का लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ। सो यहाँ पे लाइक मैंने मार्क भी किया है, ये जून 2021 का है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना 20 मार्च 2020। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने मार्क किया ये 1 ईयर का गैप है। सो यहाँ पे भी लाइक कभी कंपनी का प्राइस कितना 0.55 रुपीज़, सब बहुत ज़्यादा बहुत लो गया था, मैंने सबसे लो पे मार्क किया। सो उस टाइम पे भी जिसने भी शेयर परचेस किया रहेगा एंड लाइक उसने सेल नहीं किया हो सके तो अगर उसने सेल नहीं किया रहेगा अभी के टाइम पे उसने अगर सेल किया रहेगा लाइक 2021 में तो उसको अच्छा खासा रिटर्न्स मिला रहेगा। अगर उसने लाइक मिनिमम 20 या 30 या 40 50 शेयर भी उसने परचेस किए रहेंगे उसको आराम से लाइक 400 या फिर 600-800 का उसको आराम से प्रॉफिट हो गया रहेगा। सो बेसिकली ये सारी चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। कंपनी का लास्ट 5 का मेरा ग्राफ आई थिंक उससे जितने भी डाउट्स से रिलेटेड टू दी कंपनी लाइक क्लियर आउट हो गया। अगर आपको कुछ डाउट आता है या फिर किसी कंपनी के बारे में आपको समझ में नहीं आता है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आपको किसी और भी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन जाना रहेगा देन आप कमेंट सेक्शन में कंपनी का नेम डाल देगा। नेक्स्ट टाइम जब मुझे वीडियो बनाना रहेगा मैं बना दूँगी जिससे आपके डाउट पूरे क्लियर आउट हो जाएंगे।
सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो देखा। एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के।